नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। मैं आपके लिए लेकर हूँ 12th क्लास से एक्सरसाइज नंबर 1.1 रिलेशन आर.डी. शर्मा से, और 12th मैथ का ये चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 16 है। पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 तक अपलोड कर चुका था, तो क्वेश्चन नंबर आज हम 16 की बात करेंगे। ये देखिए, एक सेट दे रखा है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 दे रखा है, और इससे रिलेशन बनाया है 1,2 1,1 और 2,3। बी आर रिलेशन ऑन ए से लिया गया है, ठीक है। वॉट मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर मे बी एडिड, मतलब इसमें कम से कम कितना ऑर्डर पेयर और ऐड किया जाए, यानी जोड़ा जाए, टू आर सो दैट मे बिकम ए ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन ए। कहने का मतलब है इसमें क्या और ऐड करते हैं, कम से कम एक और ऑर्डर पेयर लेना है इस तरीके से जिससे कि ये ट्रांजिटिव हो। ट्रांजिटिव की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। ट्रांजिटिव की कंडीशन होती क्या है, तो ये देखिए ट्रांजिटिव की कंडीशन में हमने बताई थी ए कॉमा बी कॉमा सी, ये दो चीज़ दिखाई देनी चाहिए। ये देखिए सेकंड और ये फर्स्ट चीज़ काट दोगे, बी सेम टू सेम डिक्टो है, तो क्या बचेगा ए कॉमा सी भी दिखना चाहिए। क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पे हम बात करेंगे तो ट्रांजिटिव के लिए 1,2 तो है। ये देखिए जोड़ा है, ये जोड़े से कोई पेयर से कोई मतलब नहीं। 1,1 इसको छोड़ो, इसको देखो 2,3 है ना, 2 से 2 कैंसिल कर दोगे तो क्या चाहिए 1,3 बचेगा ना। ये देखिए ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन होती है ए कॉमा बी कॉमा सी। ए की जगह तो 1 काम कर रहा है और बी की जगह 2 काम कर रहा है, और ये देखो बी की जगह 2 काम कर रहा है और सी की जगह कौन काम कर रहा है 3। इससे कोई मतलब नहीं है फिलहाल ट्रांजिटिव में। तो क्या चाहिए हमें, बी से बी कट जाता है तो क्या बचा ए कॉमा सी, यानी 2 से 2 काट दोगे तो क्या बचेगा ए कॉमा 3 यानी 1,3 की ज़रूरत पड़ेगी आपको 1,3। तो इसमें क्या मिनिमम एडिट क्या करना होगा 1,3। तो फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या करोगे, फॉर ट्रांजिटिव वी शुड एडिट ओनली मिनिमम नंबर क्या 1,3। वी शुड एडिड ओनली 1,3, ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। लेट ए, एक सेट दे रखा है ऐसे ए बी सी, एंड द रिलेशन आर वी डिफाइंड ऑन ए एज फॉलोज। आर से एक रिलेशन ले लिए गए हैं, ए से लिए गए हैं ए कॉमा ए बी कॉमा सी ए कॉमा बी। देन राइट मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स टू बी एडिड इन आर टू मेक इट्स रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। मतलब इसमें क्या और ऐड किया जाए जैसे कि ये रिफ्लेक्सिव हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं हम। तो 17, तो ये देखिए क्या ऐड कर दें। ये देखिए ए सेट दे रखा है आपको, क्या दे रखा है ए कॉमा बी कॉमा सी, ये तो गिवन है आपका, ठीक है। और एक रिलेशन दे दिया है क्या ए कॉमा ए बी कॉमा सी और ए कॉमा बी, ठीक है। इसमें क्या ऐड कर दिया जाए जिससे कि ये रिफ्लेक्सिव हो और ट्रांजिटिव हो जाए। तो ये देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होती है, जुड़वा भाई, क्या ऐड होना चाहिए, वी शुड ऐड। ये देखिए ए कॉमा ए बी और सी दिखाई दे रहे हैं ना, ए के पेयर तो क्लियर दिखाई दे रहे हैं, बी के जुड़वा भाई नहीं दिखाई दे रहे, यानी बी कॉमा बी नहीं दिखाई दे रहा, और सी के जुड़वा भाई यानी सी कॉमा सी नहीं दिखाई दे रहा। तो रिफ्लेक्सिव में जुड़वा भाई होता है जो कि ए कॉमा ए तो है, बी कॉमा बी की ज़रूरत है यहाँ पे, और सी कॉमा सी की। वी शुड एडिड ओनली बी कॉमा बी एंड सी कॉमा सी, ये आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं, अब रिफ्लेक्सिव की बात कर रहा था, अब ट्रांजिटिव की। फॉर ट्रांजिटिव तो हम बात करेंगे फॉर ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव तो क्या ऐड करना पड़ेगा ट्रांजिटिव के लिए। देखिए जुड़वा हुए जो पेयर होते हैं ना एक जैसे शक्ल के, उनको छोड़ो, ठीक है। बी कॉमा सी है और ए कॉमा बी है। आप इसको देखो इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे ए कॉमा बी, इसको पहले लिख लो और इसे लास्ट में लिख लो बी कॉमा सी। तो ये देखिए ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या होती है, बी से बी कैंसिल कर दो, ये यानी सेकंड वाला और फर्स्ट वाला कैंसिल कर दो, क्या बचा ए कॉमा सी। तो यहाँ पे किसकी ज़रूरत है, ए कॉमा सी लगा दिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव हो जाएगा। देन वी शुड
वी शुड ऐड ओनली ए कोमा सी। तो ए कोमा सी ऐड कर दोगे यहाँ पे, जैसे बी से बी गया, सेकंड और फर्स्ट कैंसिल किया तो ए कोमा सी ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, आपको ट्रांजिटिव हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस अ रिलेशन ऑन एन। एन क्या, नेचुरल नंबर। एन का मतलब समझिए, एन क्या होता है, नेचुरल नंबर। एन इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, एन इक्वल टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते क्या है, जिनकी हम काउंटिंग करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स बैठे होते हैं सीटों पर 1 2 3 4, जीरो से तो किसी की काउंटिंग नहीं होती, 1/2 से किसी की काउंटिंग नहीं होती। तो नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब ये देखिए करेंगे क्या। पहला क्वेश्चन है, x इज़ ग्रेटर देन बाई, एक्स को बाई बिलोंग्स टू n। इसका मतलब है x की जो वैल्यू रखनी है बड़ी रखनी है, यानी ग्रेटर यानी बड़ी रखनी है, किससे, बाई से। और x और y की वैल्यू कहाँ से लेनी है, नेचुरल नंबर से उठानी है। बोल रहा है कि नेचुरल नंबर से x और y की वैल्यू उठानी है। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन है इसका, ये देखिए ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू कहाँ से, ये भी बिलोंग्स टू n कर रहा है और ये भी बिलोंग्स टू n कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो यहाँ पे हमें इस कंडीशन से पुट करना है कि x बिलोंग्स टू y, तो कितने रिलेशन बनाओगे। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन दे दी है, x, y बिलोंग्स टू n। ये देखिए, यदि मैं यहाँ पे एक नहीं रख सकता हूँ, ये देखिए इसके पास तो 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनेटिव, ऐसे ही नेचुरल नंबर इसके पास भी है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनेटिव तक। ये देखिए x की वैल्यू बड़ी रखनी है, ग्रेटर रखनी है y से। यदि मैं एक रखता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे भी एक y की जगह मुझे एक लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लेना ही लेना है। तो ये तो बराबर हो जाएगा, ये तो इससे तो बड़ा करना था। ये देखिए मैं 2 ले सकता हूँ, तो रिलेशन बना एक, 2 ले लिया, तो y की जगह मैं एक रखूँगा, क्योंकि एक छोटा नंबर रखना है। क्लियर है। अब ये देखिए एक रिलेशन ये बना दिया। अब मैं यहाँ पे 2 का रिलेशन 1 से आ गया। ठीक है, अब मैं क्या यहाँ पे 3 रख सकता हूँ 3, 1, 3 का रिलेशन 1 से आ जाएगा। ठीक है, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, इनफाइनेटिव तक हैं, ये चलते रहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से और रिलेशन बनाना चाहूँ तो और रिलेशन क्या हो जाएंगे। अब ये देखिए मैं यहाँ पे 2 रख दिया, अब 3 रख सकता हूँ। वैसे छोटा नंबर कौन सा, 1 तो ले ही चुका हूँ मैं, 3,2 ले लूँगा, छोटा ही है ना ये सेकंड वाला, भाई सेकंड वाला छोटा रखना है, फर्स्ट वाला बड़ा रखना है ये। ठीक है, ऐसे 4,2 रख लूँगा। जैसे मान के चलो 3 का रिलेशन 2 से लिया है, 4 का भी रिलेशन 2 से ले लूँगा, 4,2, यानी फर्स्ट वाला सेकंड से बड़ा है ना, फर्स्ट वाला सेकंड से बड़ा है। इसी तरीके से 5,2, 6,2 इस तरीके से चलता रहेगा, कभी एंड नहीं होगा, इनफाइनेटिव तक ये भी चलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से चलते रहेंगे, यहाँ तक एंड कर लो। ठीक है, कभी ख़त्म नहीं होंगे। अब बात आती है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, इसकी रिफ्लेक्सिबिलिटी चेक कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। ये देखिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 1,1 के पेयर नहीं दिखाई देंगे कभी, क्योंकि 1,1 क्या ये दोनों बराबर करने नहीं, ये तो बड़ा करना था, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। कोई एक पकड़ लो, एक नहीं है तो वैसे भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक, सेकंड सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, ये बताओ जल्दी फटाफट। सिमेट्रिक के लिए बताई थी अदला बदली, 2,1 है क्या 1,2 है, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कभी बड़ा ही नहीं हो सकता, ये वाला बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, 1,2 यानी ये देखिए सिमेट्रिक के लिए होता है, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, अदला बदली। 2,1 है क्या, कभी आगे जितने भी रिलेशन बनाओगे क्या 1,2 मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप 1,2 लगाओगे, इसकी अदला बदली क्या होती है 1,2। इसका मतलब है फर्स्ट नंबर छोटा सेकंड नंबर बड़ा, यहाँ पे आप कंडीशन कर रहे हो फर्स्ट नंबर छोटा सेकंड नंबर बड़ा, ये इस कंडीशन के अकॉर्डिंग करना है आपको, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब बात कर देते हैं हम ट्रांजिटिव की। क्या ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करते हैं, 2,1, ठीक है,
जैसे और 2,1 है, और जैसे A, B, B, C, A, B होता है, B, C, और B से B कैंसिल कर दोगे तो क्या बचेगा, A, C भी होता है। जैसे मान के चलो आप कोई नंबर ले रहे हो, इसकी कंडीशन क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करती है, x बड़ा होना चाहिए, यानी फर्स्ट नंबर बड़ा होना चाहिए, सेकंड नंबर क्या होना चाहिए, छोटा। तो मैं यहाँ पे कुछ भी नंबर ले लेता हूँ, नेचुरल नंबर से ही रखने हैं। जैसे मान के चलो मैंने 3 ले लिया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैं ले ले रहा हूँ 4, सॉरी छोटा नंबर लूँगा, सेकंड नंबर तो छोटा लेना है, तो फर्स्ट नंबर बड़ा लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1 पर यहाँ पे 1 रख लो या पुट कर लो या 2 रख लो, चलो 2 रख लिया मैंने, 3,2 रख लिया, ठीक है। अब B की जगह क्या रख रहा हूँ, 2, ठीक है, और C की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, ये देखो मैंने क्या बताया था कंडीशन, ये बड़ा नंबर रखना है, ठीक है, और सेकंड नंबर छोटा रखना है। तो 2 से एक छोटा नंबर रखूँगा, क्या है 1 रख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि B और C का रिलेशन क्या है, ये नंबर बड़ा होना चाहिए फर्स्ट, और सेकंड नंबर छोटा, ये बड़ा ही है ये छोटा ही है। अब ये देखिए 2 से 2 काट दूंगा तो क्या बचेगा, 3,1, क्या बचेगा, 3,1 बचेगा, 3,1। क्या इस वाली इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, क्या है फर्स्ट नंबर बड़ा है इज़ ग्रेटर देन सेकंड नंबर, तो ये देखिए बिल्कुल सही कर रहा है, फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर देन सेकंड नंबर, तो ये ट्रांजिटिव होगा। क्लियर है। बात करते हैं इसकी सेकंड पॉइंट की, x + y = 10, x, y बिलोंग्स टू n, यानी x और y की वैल्यू कहाँ से पुट करनी है, n से। n क्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से x की वैल्यू उठानी है जितनी रिक्वायरमेंट है, और y की वैल्यू भी उठानी है। तो 18 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये देखिए कंडीशन दे रखी है, x + y = 10 दे रखी है, और x, y बिलोंग्स टू n। तो ये देखिए क्या रिलेशन बनाओगे, तो ये देखिए यदि मैं 1 रखता हूँ तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, 9, क्योंकि दोनों को मिला के 10 रखना है। x की जगह 1 लेता हूँ तो इसकी जगह 9 लेना पड़ेगा, ठीक है। 10 कैसे बन रहा है, 1 और 9, 10, 9 और 1 भी तो होता है 10, ठीक है। अदला बदली कोई कंडीशन नहीं, प्लस करके बनाना है। अब कैसे बनेगा, 2 8 ले लोगे, 8 और 2 10 होते हैं, 2 और 8 भी 10 होते हैं, ठीक है, और 3 और 7 10 होते हैं, और 7 और 3 भी 10 होते हैं। अब 4 ले लो, 4 में 6 ले लो, और 6,4 ले लो, एक रिलेशन ये भी बन गया 10 का, प्लस करके ये तो बन रहा है रिलेशन। अब 5,5, ठीक है, 5,5 हो गया 10। अब 6,4 ले चुका हूँ, ठीक है। अब इसके आगे रिलेशन नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि 6 के साथ 7 ले लोगे तो ज़्यादा बन जाएगा, 10 से ऊपर नहीं बन, ठीक है, ओवर हो जाएगा, ठीक है। इसके अंडर में लेना है, तो कितने ऑर्डर पेयर बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बने हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये देखिए, अब क्या ये रिफ्लेक्सिव है और रिफ्लेक्सिविटी चेक करो। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है जुड़ा हुआ भाई, एक जैसी शक्ल के। 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है। हियर 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक है क्या ये, 1, इसकी अदला बदली 1,9 की 9,1 है, 2,8 की 8,2 है, 3,7 की 7,3 है, 4,6 की 6,4 है, 5,5 की तो अदला बदली ये खुद ही होती है, ठीक है। जोड़ा भाई की अदला बदली क्या करना, ठीक है। तो ये तो सिमेट्रिक क्लियर दिखाई दे रहा है। सिमेट्रिक का मतलब होता है अदला बदली, ठीक है। इसकी अदला बदली दिख गई, इसकी दिख गई, इसकी दिख गई, इसकी दिख गई, ठीक है। इस और ठीक है, इस जुड़ा भाई की तो मत किया करो। अभी देखो, अब ट्रांजिटिव है क्या, ट्रांजिटिविटी चेक कर लो इसकी। ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ट्रांजिटिव का मतलब होता है A, B, B, C और A, C। ये देखिए 1,9, 9,1, 9 से 9 काटोगे 1,1 बचा, 1,1 कहीं दिखाई नहीं दे रहा। 8 से 8 काट दोगे तो 2,2 नहीं दिखाई दे रहा। 7 से 7 काट दोगे 3,3 इस पूरे में नहीं दिखाई दे रहा। सेकंड और फर्स्ट काटना होता है सेम शक्ल का, ठीक है। ये 6 से 6 काट दोगे तो 4,4 नहीं दिखाई दे रहा, तो ये क्या है आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। आपका क्वेश्चन नंबर 18 का थर्ड पार्ट है। देखिए x × y है,
दिखाते नहीं है लेकिन होता है। इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। एक्स और वाई की वैल्यू नेचुरल नंबर से लेनी है, इंटीजर यानी, और नेचुरल नंबर में क्या होते हैं पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4, और इंटीजर क्या होते हैं इन्हें हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं विद इंक्लूड 0, लेकिन बोल रहा है नेचुरल नंबर से ही उठाने। कुल मिला के ये नेचुरल नंबर ही लेने हैं। एक्स इंटू वाई इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो कितने रिलेशन निकालोगे? ये देखिए सबसे पहले रिलेशन बना लीजिए। एक्स इंटू वाई दे रखा है, एक्स इंटू वाई या एक्स वाई लिख लो, एक्स इंटू वाई स्क्वायर जो परफेक्ट स्क्वायर हो। एक होता है, ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर कौन होते हैं, 1 होता है, 4 होता है, 9 होता है, ठीक है, 9 होता है, 16 होता है, 25 होता है, 25 36 होता है, 49 होता है, 64 होता है, 81 होता है। क्लियर है? और भी आगे ले लोगे 100 होता है। तो ये देखिए एक किससे बनेगा, एक्स की 1 रखूँगा, वाई की जगह 1 रखूँगा, 1 इंटू 1 1, ठीक है। 4 किससे बनेगा, 2,2 से, ठीक है। और 4 बनाने के लिए देखिए और भी एक और है, 4,1 से ही बन जाएगा, 4 1 जा 4, और 1,4 से ही बन जाएगा। क्लियर है? 9 किससे बनेगा, 3 इंटू 3 से, और 9 किससे बन जाएगा, 9 इंटू 1 से, और 1 इंटू 9 से। क्लियर है? इसी तरीके से 16, ठीक है, 16 बनाना है, ठीक है। तो ये देखिए 16 बनाने के लिए आपको किस किस का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, 1 इंटू 16 1,16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का सिंबल है इन दोनों में, और 16 इंटू 1, ठीक है। और 16 किससे बन जाएगा, 2,8, सॉरी यहाँ पे कॉमा लिखना है, ठीक है, और 8,2, और 16 किससे बन जाएगा, 4 4 जा 16, ठीक है। इसी तरीके से और 16 बना सकते हो, ठीक है। तो जिससे बना सकते हो 8 से बन जाता है, 16 की फैक्टर कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी रिलेशन आ जाएंगे, और फिर इस तरीके से आपको 36 के भी बनाने होते हैं, इसी तरीके से काफ़ी बनाने हैं, क्योंकि उसने बोल दिया है स्क्वायर बनाना है आपको, स्क्वायर ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो अब हमें ये बात चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव, क्या रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव में जुड़ा हुआ ही 1,1 के जुड़ा हुआ ही है, ठीक है, 2,2 के हैं, 3,3 के हैं, 4,4 के भी हैं, 5,5 के भी मिल जाएंगे, क्योंकि 25 बन जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव तो क्लियर दिखाई दे रहा है, इट इज़ रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं, सिमेट्रिक है कि नहीं है। अदला बदली 4,1 1,4, 9,1 1,9, 1,16 16,1, 2,8 2, ठीक है। इसकी अदला बदली क्या करोगे, ठीक है। तो यानी इन सभी की अदला बदली दिखाई दे रही है, ये भी सिमेट्रिक है। और ट्रांजिटिव चेक कर लो, इसकी ट्रांजिटिविटी है कि नहीं है। A, B, C, और ये देखिए 1, ये देखिए इसकी ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करते हैं A, B, C, B से B कैंसिल करोगे तो A, C। तो ये देखिए चेक करेंगे इसकी A, B, यानी फर्स्ट और सेकंड वाला फर्स्ट पे दिखाई दे, ऐसा कोई नंबर है। ये देखिए यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, ऐसा इसमें कोई भी नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है एक A, B, फिर A आ गया, क्योंकि सेम टू सेम डिक्टो ये छाप दिया है। C नहीं है ना इसमें, ये C होना चाहिए था। C का मतलब होता है अलग दूसरा नंबर। यदि हम इसे A मानते हैं तो इससे B मान लो, A, B हो गया, फिर वही B दिखाई दे रहा है 8, फिर C होना चाहिए। C का मतलब अलग नंबर होना चाहिए, इसमें तो नहीं दिखाई दे रहा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 4th पार्ट है, x + y = 10, x, y बिलोंग्स टू n। नेचुरल नंबर से ही रखनी है इसमें। तो कितने रिलेशन बनाओगे यहाँ पे, ये देखिए रिलेशन 10 बनाना है। ये देखिए y की जगह मैं 2 रख दे रहा हूँ, 4 2 जा 8 हो जाएंगे 8, और यहाँ पे x की क्या रखना पड़ेगा 2, ठीक है। 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। x की जगह मैंने 2 रखा, और y की जगह कितना रखना पड़ेगा 2, क्योंकि 4 2 जा 8,
और 2, यहाँ पे 2 रख दिया। ठीक है, एक रिलेशन तो ये आ गया हमारा। दूसरा रिलेशन कैसे 10 बनाऊँ, यहाँ पे नेचुरल नंबर ही रखने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है 1/2 रख दिया, 1/4 रख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। n की जगह नेचुरल नंबर है, x और y की जगह। ठीक है, तो ये देखिए अब 10 कैसे बनेगा। यदि मैं यहाँ पे 6 रख दे रहा हूँ, 6 में क्या ऐड करूँ जिससे 10 हो जाए, 4 ही ऐड करना पड़ेगा। यदि मैं 6 रख दे रहा हूँ x की जगह, और y की जगह क्या रखूँ जिससे कि ये 4 ही रहे, 1 रखूँगा, क्योंकि 4 1 जा 4। ठीक है, यहाँ पे 6 रखा मैंने, ये देखिए यहाँ पे मैंने 6 रखा। ठीक है, प्लस 4 इंटू y की जगह कितना रख रहा हूँ, सॉरी 1, 4 1 जा 4 हो गया 10। ठीक है, बस आपको ये 2 नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव, ये देखिए 2,2 के तो ऑर्डर पेयर मतलब सेम डिक्टो दिखाई दे रहा है। 6,6 नहीं है, 1,1 नहीं है। 6,6 डज नॉट बिलोंग्स टू आर एंड 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक होगा क्या, सिमेट्रिक चेक कर लो। सिमेट्रिक अदला बदली, 6,1 तो दिखाई दे रहा है, बट इसकी अदला बदली की वो क्या हो जाएगी, 1,6 नहीं दिखाई दे रहा ना, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव, क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव के लिए A, B और C चाहिए 3 नंबर। देखिए सेकंड नंबर इसमें कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो सेकंड नंबर इसमें नहीं दिखाई दे रहा, तो ये वैसे भी ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय।